हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल गुड लक अड्डा में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड जीएस से रिलेटेड का वीडियो लेकर आई हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तराखंड में ढेर सारी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिनके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल साबित होगा। चलिए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। उत्तराखंड की किस फसल को विलियम डॉलर ग्रास की संज्ञा दी जाती है? तो झिंगोरा को विलियम डॉलर ग्रास की संज्ञा दी जाती है। हिमालय में ब्रह्म कमल को किस नाम से जानते हैं? तो ये दूधा फल के नाम से जाना जाता है। राज्य के चारों धामों में भूतज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो ये बद्रीनाथ में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। किस जनजाति में महिलाओं को भी संपत्ति में हक दिया जाता है? तो ये बोक्सा जनजाति में दिया जाता है। राज्य में हिमालय पाइका के नाम से प्रसिद्ध है, ये तो पूंछ विहीन चूहा जो है प्रसिद्ध है। धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? तो टिहरी को धनुष तीर्थ कहा जाता है। गढ़वाल प्रशासन में भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई जो है वो ज्यूला है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये एक फास्ट वीडियो है, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। गढ़वाल राइफल का युद्ध जय घोष क्या है? तो जय बद्री विशाल है। विर्थी जलप्रपात कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत? तो ये प्रताप शाह ने कराई थी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। नेक्स्ट, पौधरोपण नीति किस वर्ष लागू हुई? तो ये 6 जून 2006 को लागू हुई। ज्ञानचंद का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? तो ये पिंडर घाटी में हुआ था। कौन सी जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है? तो बोक्सा जनजाति भूसेन देवता की पूजा करती है। गढ़वाल के किस नृत्य से सेना में जाने का संदेश मिलता है? तो सिपैया नृत्य से सेना में जाने का संदेश मिलता है। कुमाऊं का स्वर्ण काल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है? उत्तर है हेनरी रेंजे के काल को। चाइना वॉल नाम से जाना जाता है राय बहादुर क्षेत्री को। रोटी सूची प्रथा की शुरुआत किस गढ़वाल के शासक काल के समय प्रारंभ की गई? तो महपति शाह के काल में की गई। हिमालय के किस धाम में अन्नकूट मेला लगता है? तो केदारनाथ में अन्नकूट मेला लगता है। कत्यूरी वंश का संस्थापक बंसत देव थे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ, उत्तराखंड का अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लिया और लर्न कर लिया, तो मेरी गारंटी है कि आपका कोई प्रश्न। उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट कब से लागू हुआ? तो 4 अप्रैल 2016 से उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट लागू हुआ। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। किस स्थान को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है? तो रानी बाग को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। टिहरी रियासत में पुंछी कर लिया जाता था, तो ये पुंछी कर जो है वो पशुओं से लिया जाता था। पहाड़ी चित्रकला नामक कृति किसकी है? तो ये किशोरी लाल वैद्य जी की है। राज्य में दाकुनी नृत्य कहाँ का है? तो ये चमोली का है। समस्त तीर्थों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? तो ये देवप्रयाग को कहा जाता है। चरक संहिता में उत्तराखंड को कहा गया है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। 29 आस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित किया गया? तो ये पहाड़ संस्था के द्वारा संचालित किया गया। गढ़वाल चित्रशैली एक पुस्तक के लेखक हैं यशवंत कचोट। लखुली बिराली किस राजा को कहा जाता है? तो ये लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय हुई थी? तो ये रैमजे के समय हुई थी। राज्य में पर्यटक क्षेत्र के लिए किस देश का मॉडल लिया गया? तो सिंगापुर का मॉडल लिया गया है। किस चंद्र शासन ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों के लिए गुंठ भूमिदान दी थी? तो राज बहादुर चंद्र ने ये भूमिदान दी थी। उत्तराखंड का वह ताल जहाँ राजहंस पाए जाते हैं मंसूर ताल। हंसेश्वर मठ कहाँ स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। अरुण जखमोला का संबंध किस खेल से है? तो ये वॉलीबॉल से है।
किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा? तो BL जोशी का सबसे कम रहा। देवदामिनी बुग्याल स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। शंख लिपि में लिखे गए काले रंग के आलेख मिले हैं? तो पुरोला उत्तरकाशी से। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था 1398 में। राज्य में खनन नीति की घोषणा की गई तो 4 अप्रैल 2001 को। तिलाड़ी नरसंहार घटित हुआ था 30 मई 1930 को। शुरुआती दौर में टिहरी परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना थी? तो ये केवल 600 मेगावाट की परियोजना थी। फ्रेंड्स, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास टाइम हो तो आप तसल्ली से तभी इस वीडियो को देखिए। उत्तराखंड में वन्यजीव रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? ये कालागढ़ में स्थित है। राज्य स्थलीय पौध संस्थान कहाँ स्थित है? ये श्रीनगर में स्थित है। किस वृक्ष को उत्तराखंड का कल्प वृक्ष कहा जाता है? तो ये बांज को कहा जाता है। लौसर पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो फ्रेंड्स, ये भोटिया जनजाति जो है वो लौसर पर्व को मनाती है। मौर्यकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई हैं? तो ये खटीमा में। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के सचिवालय के प्रमुख भवन का नाम किस राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? तो इसे APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इंडियन नाइज हम पुस्तक किसकी है? हेमवती नंदन बहुगुणा की पुस्तक है। नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो ये 18 सितंबर 1880 को आया था। नवंबर 2000 में उत्तराखंड की अंतिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो ये 30 सदस्य थे। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना 1887 में की गई। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रवेश द्वार को कहा जाता है ब्रैडीज गेट। सुधमन राज का एक परंपरागत आभूषण है, कहाँ पहना जाता है? ये पैर में पहना जाता है। अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ये सुषित वाद्य यंत्र, इसे जोया मुरली भी कहा जाता है। इसको जाया मुरली भी कहा जाता है। बांसुरी ताल कहाँ स्थित है? ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। देवदामिनी बुग्याल उत्तरकाशी में स्थित है। ब्राह्मणों पर कुशी नामक कर किसने लगाया था? ये गोरखों ने लगाया था। नानक मता का प्राचीन नाम? तो ये बख्शी था। बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु की संज्ञा किसे दी? तो श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा। पौड़ी में अमन सभा की स्थापना 1930 में की गई। फुटबॉल को किस वर्ष राज्य खेल घोषित किया गया? तो 2011 में फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। मोनाल पक्षी के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये 1975 में किया गया। मुंसा किसका शीतकालीन आवास है? तो ये भोटियाओं का शीतकालीन आवास है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति? तो ये अन्नापूर्ण नौटियाल जो है गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति थी। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एक पॉइंट आपके सारे ही एग्जाम्स को नज़र में रख के बनाया गया है। ये सारे ही बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लें। वृत्त कौमुदी पुस्तक किसने लिखी? तो ये मतीराम ने लिखी। 80 साला बंदोबस्त किया गया था 1823 ट्रेल में। मालपा भूस्खलन कब हुआ? तो ये अगस्त 1998 में 1998 में हुआ। चंद्र कुंवर बर्थवाल शोधपीठ कहाँ है? तो ये मसूरी में है। उत्तराखंड का प्रथम ICS है भैरव दत्त पांडे। रेणु गांव में किन नदियों का संगम होता है? तो ऋषि गंगा, पश्चिमी धौला गंगा, इनका संगम होता है। उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही भागीरथी देवी थी। नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? तो ये 1962 को बनाया गया था। बाजपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये धूमा नदी के। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? तो चंडी प्रसाद भट्ट ने
1964 में कि उत्तराखंड में FL2 नीति किससे संबंधित है? तो ये शराब से संबंधित है। उत्तराखंड में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो ये दुर्गा देवी हैं। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये जयदत्त जोशी जो हैं वो पहले अध्यक्ष हैं। कंडाली त्योहार उत्तराखंड के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो ये बागेश्वर में मनाया जाता है। पथिक पत्रिका संपादन किसने किया था? तो जयानंद भारती ने किया था। शीतकाल में बद्री विशाल के दर्शन होते हैं नरसिंह मंदिर जोशीमठ में। अमरनाथ की तरह किस जिले में भी बर्फ शिवलिंग बाबा बर्फानी स्थित हैं? तो ये चमोली टिम्सैट में स्थित है। गीता संग्राम या गंडिका नाटक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये मौलाराम हैं। फ्रेंड्स, इसका एक एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, लर्न हो जाए। गंगोत्री व यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? तो ये अक्षय तृतीया को खुलते हैं। हेमसांग के यात्रा वृत्तांत को किस नाम से जानते हैं? तो ये सियुकी के नाम से जानते हैं। जोशीमठ मंदिर का निर्माण किसने कराया? बसंत देव ने कराया। अन्न की माप के लिए धूली प्रथा का प्रचलन किस राजा ने किया? अजय पाल ने किया। किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की? तो ये कीर्ति शाह ने की थी। फ्रेंड्स, देखिए हम अपने 100 प्रश्नों को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक नाली ज़मीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो ये 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। ब्रिटिश गलवार का मुख्यालय श्रीनगर में पौड़ी किया गया। 1840 में कठुआ कहाँ जाता है? ब्राह्मण दासों को। कठुआ जो है वो ब्राह्मण दासों कहा जाता है। बिस्सू पंचाई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो ये जौनसारी द्वारा। प्रसिद्ध नुमाइश खेत कहाँ स्थित है? ये बागेश्वर में स्थित है। राज्य में काष्ठ शिल्प में किस जनजाति के लोग विशेष तौर पर लगे हैं? तो ये राजी जनजाति के लोग लगे हैं। श्रावण मास में श्रावणी मेला लगता है अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में। किस पर्व को संतान कल्याण के रूप में मनाया जाता है? तो भिरौली पर्व को संतान कल्याण के रूप में मनाया जाता है। पनवार वंश के किस शासक के समय सती प्रथा का वर्णन मिलता है? तो श्याम शाह के समय में सती प्रथा का वर्णन मिलता है। खेती खान का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये चंपावत में है। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ है? ये रुद्रपुर में है। 1832 में पंचशाला बंदोबस्त का निर्माण किसने किया? ये ट्रेल ने किया था। पनवार वंश में भाड़े के सैनिकों को कहा जाता है? तो ये आयुधजीवी कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि कर को क्या कहते हैं? तो भूमि कर को पर्वतीय क्षेत्रों में सिरती कहा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, सिरती कहा जाता है। या तसल्ली के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। बेरास कुंड स्थित है, ये चमोली में स्थित है। तिपराबमक ग्लेशियर किस जनपद में है? ये चमोली में है। तुबेर, बाजू व तिमली किस जनजाति के लोकगीत हैं? ये भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। किस पनवार वंशीय शासक का नाम जहांगीरनामा में मिलता है? तो ये श्याम शाह का नाम जहांगीरनामा में मिलता है। 12 आना बीसी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो ये रैमजे ने शुरू की थी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर। हमारी मेहनत का सिर्फ यही फल होता है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें हौसला मिलता है। उत्तराखंड सेवा विधि संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो ये अल्मोड़ा में हुई। अमन सभा की स्थापना कब हुई? 1930 पौड़ी में हुई। राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 0.84% है उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के मुकाबले। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद? तो ये चमोली है। नेक्स्ट पॉइंट, पंचेश्वर बांध बनाने हेतु भारत नेपाल के बीच संधि हुई थी 1996 में। 1996 में हुई थी ये संधि।
किसके समय में कुमाऊं में नायक जाति की उत्पत्ति हुई थी? तो ये भारती चंद के समय में हुई थी। टिहरी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो ये प्रताप शाह ने की थी। हरिद्वार में स्थित हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार किसने किया? तो ये मान सिंह ने किया था। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चौफुला नृत्य की तरह ही मणिपुर में किया जाने वाला नृत्य जो है वो रास नृत्य कहलाता है। फ्रेंड्स, हम अपने लक्ष्य के करीब हैं। हौसला बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट जो है वो पौड़ी है। होंगर बेल्टा गोटरे किस जनजाति के त्यौहार हैं? तो ये बोक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। उत्तराखंड में प्रथम बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला का नाम जो है वो बछेंद्री पाल है। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 में की गई। कत्यूरी वंश में पल्लिका शब्द का अर्थ है ग्राम शासक। टिहरी की कहानी रचना है विद्यासागर नौटियाल की। लोहरी नाग परियोजना किस नदी पर है? ये भागीरथी नदी पर है। पौड़ी हिल स्टेशन कब घोषित हुआ? तो ये 1992 में हिल स्टेशन घोषित हुआ। धाद नामक पत्रिका का प्रकाशन देहरादून से होता है। उत्तराखंड राज्य के ऐसे साम्यवादी नेता जिन्होंने पृथक राज्य की मांग की सर्वप्रथम समर्थन दिया, तो वो दिया कॉमरेड पीसी जोशी ने। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ढूंढ के लाए गए हैं। बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि प्रदान की तो शाहजहां ने प्रदान की थी। जी हाँ, बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की थी। वर्ष 1923 में टनकपुर में कुमाऊं परिषद का वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, जागेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो ये शालिवाहन ने बनवाया था। थमरी कुंड स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 26 मार्च 2003 को की गई। उत्तराखंड में बुढ़ापे का स्वर्ण कहा जाता है? तो ये देहरादून को कहा जाता है। बाघ एवं धुरण किसकी रचना है? तो ये मौला राम की रचनाएं हैं। पिंडर घाटी का अंतिम गांव है? तो ये खाती है जिसका नाम। किस चंद्र शासक काल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ? तो ये कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय में जो है वो रोहिलों का आक्रमण हुआ था कुमाऊं पर। उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी के संस्थापक कौन थे? तो ये जोध सिंह थे। ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना गांधी की किस शिष्य ने की थी? तो ये मीरा बहन ने की थी। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार था? तो ये खुंकरी जो था वो गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार हुआ करता था। कुमाऊं में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती की शुरुआत हुई 1903 में। रिचर्ड सेंटर बार्ब बेकर पुस्तक के लेखक सुंदरलाल बहुगुणा है। हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये देवप्रयाग में स्थित है। शीतकाल में माँ गंगा की डोली गंगोत्री से किस गांव लाई जाती है? तो डोली जो है वो मुखवा लाई जाती है। बछेंद्री पाल के गांव का नाम क्या है? तो वो नाकुरी है। उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं सुरेश सिंह भंडारी। गणेश भगवान की मोर पीठ पर सवार मूर्ति कहाँ है? तो ये लाखा मंडल में है। मानवों को हाथों से हाथ डालकर नृत्य करते दिखाया जाता है। ये लवेथाप का नृत्य है जो कि दिखाया जाता है। सगाई की रस्म को अपना पराया किस जनजाति में कहा जाता है? तो ये थारू जनजाति में सगाई को अपना पराया रस्म कहा जाता है। चूरा गीत का संबंध किससे है? तो ये चारवाहों से जो है वो चूरा गीत का संबंध है। तिमुंडिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो तिमुंडिया मेला जो है वो जोशी मठ में आयोजित होता है।
शीतकाल में मक्खन की होली कहाँ खेली जाती है? तो ये दायरा बुग्याल उत्तरकाशी में खेली जाती है। उत्तराखंड में बांस बुरांश के पौधे हैं। समशीतोष्ण वन। मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये अजय सिंह हैं। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध है? तो ये कालागढ़ बांध है, जो कि मिट्टी पत्थर से बना है। सतपुली में विनाशकारी बाढ़ कब आई थी? तो ये 1951 में जो है वो विनाशकारी बाढ़ आई थी। केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो इसे भृंगतुंग कहा जाता है। कौन सी जाति अपने घरों के आगे मंदिर का निर्माण करती है? थारू जनजाति करती है। गढ़वाली पखाड़ा कृति किसकी है? तो ये शालिग्राम वैष्णव की है। और नेक्स्ट पॉइंट, सर हेनरी रैमजे कहाँ के निवासी थे? तो ये जो सर हेनरी रैमजे थे ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको आराम से देखिएगा। जब आप किसी जल्दी में हो तो वीडियो बिल्कुल ना देखें, समय हो आप तभी इस वीडियो को आराम से देखें। बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर चिकित्सा की व्यवस्था किसने की? लू सिंह गठन ने की थी। रुक्मणी हरण किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये चेतु की प्रसिद्ध रचना है। किस नदी को पुराणों में कौमुदी नदी कहा गया है? तो ये खो नदी को कौमुदी नदी पुराणों में कहा गया है। उत्तराखंड संस्कृति किसकी रचना है? तो ये यशवंत सिंह कटोच की रचना है। श्रीनगर स्थित अजयपाल का भवन किस विनाशकारी आपदा में टूटा? तो ये 1803 में टूटा था। उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सक की व्यवस्था किसने की? तो ये ट्रेल ने 1823 में की थी। प्रथम बार श्रीदेव सुमन दिवस कब मनाया गया? तो 25 जुलाई 1946 को मनाया गया। TSDC की स्थापना कब हुई? तो ये 1988 में हुई। विशाल कीर्ति कहाँ से संपादित होता है? तो ये पौड़ी गढ़वाल से संपादित हुआ। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था? तो ये 1967 रामनगर से हुआ था। मिझारी किससे लिया जाता है? शिल्पकार एवं जगरिया ब्राह्मणों पर ये कर लिया जाता है। मिझारी कर किससे लिया जाता है? शिल्पकार एवं जगरिया ब्राह्मणों पर। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान कहाँ है? ये श्रीनगर में है। जीबी पंत हिमालय पर्वतारोहणीय एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को प्रदर्शित किया जाता है हिमाद्री ब्रांड के द्वारा। उत्तराखंड की पहली विधानसभा उपाध्यक्ष जो थी वो विजय बड़थवाल थी। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मोर पीठ पर सवार गणेश जी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये लाखा मंडल से प्राप्त हुई है। कुमाऊं पर खजुराहो किसे कहा जाता है? तो द्वार हाट को कहा जाता है। औली ब्राह्मणों का वर्ग किसने बनाया था? तो ये रुद्रचंद्र ने बनाया था। खिड़ा ताल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, खिड़ा ताल जो है वो उत्तरकाशी में स्थित है। चंद्रवंश में फांसी ऊंचे पहाड़ों पर दी जाती थी, जिसे कहा जाता था सूली का डांडा। देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये 2009 में हुई। देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत। उत्तराखंड में गुलाबी घाटी कहाँ स्थित है? तो गुलाबी घाटी काठगोदाम में स्थित है। हिमालय एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो श्रीदेव सुमन ने हिमालय एसोसिएशन की स्थापना की थी। बुजनी नामक आभूषण किस अंग में पहना जाता है? तो बुजनी जो है वो कान में पहना जाता है। किस गोरखा को दानवीर कर्ण की उपमा मौला राम ने दी थी? तो रणजोर सिंह थापा को। रणजोर सिंह थापा को जो है दानवीर कर्ण की उपमा। पुरौला घाटी की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो इसे कमल नदी को कहते हैं। बोठा महासु किस आराध्य देव से संबंधित है? तो ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब हुई? 13 नवंबर 1921 को हुई। भागीरथी घाटी में और राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किंग ऑफ हर्शिल विल्सन को
इसका श्रेय दिया जाता है। चिन्याली सेंट हवाई पट्टी का नाम रखा गया है माँ गंगा हवाई पट्टी। गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? तो ये नीलकंठ पर्वत को जाना जाता है। डोरी पैमाइश भूव्यवस्था किसने लागू की? तो ये नरेंद्र शाह ने लागू की थी। उत्तराखंड में वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, जिसमें उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये अल्मोड़ा में स्थित है। ड्रिलिंग तकनीक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। मसूरी मंडले पुस्तक लेखक कौन है? तो ये गणेश शैली ने लिखी है पुस्तक। उत्तराखंड पर आंचलिक कथाकार उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसको कहा जाता है? तो ये शैलेश माटियानी को कहा जाता है। नंदा देवी राजजात यात्रा प्रथम बार शुरू हुई थी 1905 में शुरू हुई थी। सौल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। कालसी शिलालेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो ये उनका नाम मिलता है प्रियदर्शी। कत्यूरी वंश में भूमि नापने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो प्रभातार कहा जाता था। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1843 में 1843 में हुई। कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है वो त्यौहार कहलाता है कलाई त्यौहार। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? हरिद्वार में गुरुकुल के स्थापक कौन थे? तो ये लाला मुंशीराम थे। उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है तो ये हुड़का जो है वहाँ का लोक वाद्य यंत्र है। नाग डिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? ये टिहरी में स्थित है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये देवी दत्त पंत थे, जो 25 जुलाई 1979 को बनाए गए थे। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो ये 1931 में। कौन सी मृदा उत्तराखंड में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तो ये तराई मिट्टी जो है वो गन्ने और धान के लिए उपयुक्त है। स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। ये इन्होंने दिया था नारा। उदय शंकर नृत्य एवं नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये अल्मोड़ा में है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मुकुंद लाल हैं। स्कॉट आराकॉट अभियान जिसके द्वारा संचालित होता है, संस्थान के द्वारा संचालित होता है। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 13 सीटें आरक्षित हैं। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधक संस्थान स्थित है। ये काशीपुर में स्थित है। उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल है, जिसकी 2011 में बनाया गया है। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो ये बोशी सेन थे। किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालयी दिवस मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। ऋषिकेश में मैती आंदोलन के प्रणेता कौन है? कल्याण सिंह रावत हैं। और सकलाना विद्रोह कहाँ घटित हुआ? तो दशोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट हैं। फसल कटाई में टिहरी रियासत के अंतर्गत जमीन के हिस्से को कहते हैं तिहाड़। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1902 में प्रारंभ हुआ। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अल्मोड़ा इसके लिए